साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों एक चर्चा बहुत हुई बिहार में कई साल पहले। वो थी बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन ये नारा अब बदल चुका है और इस नारे के जो आविष्कारक थे बताया जाता है कि उनका नाम है प्रशांत किशोर, जो आज जन स्वराज पार्टी के सर्वसर्वा हैं, सूत्रधार हैं। उनका ये नारा दिया हुआ था और वो अब नारा वही दे रहे हैं कि नीतीश कुमार है और वही बीमार है, यानी कि बीमार चल रहे हैं नीतीश कुमार। और ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको कि नीतीश कुमार लगातार अपना मानसिक संतुलन बिगाड़ने पर आमादा नहीं कहूँगा, तबीयत ठीक नहीं है, नासाज है और डिस्टर्ब तो थोड़े दिखलाई देते हैं। क्योंकि कई वीडियो सामने आए हैं, कहीं हाथ जोड़ते हुए मिलते हैं, कि पूजा की जो थाल होती है आरती की वो सही से नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कई जगह गांधी जयंती के अवसर पर तालियां बजाने लगे थे। हद होती है, कुछ भी उल जलूल सी हरकतें करते रहते हैं। और यही कारण है कि लोकप्रियता का ग्राफ उनका लगातार नीचे गिर रहा है। ताजा मामला है साथियों, सी वोटर ने ओपिनियन पोल की है और जो सर्वे सामने आता है, वो तस्वीर अगर आप देखेंगे, वो ग्राफ अगर आप देखेंगे तो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी जदयू वालों की। और सिर्फ जदयू वालों की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की भी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कि एनडीए का बड़ा पार्टनर, अलाई पार्टनर है, केंद्र में जिनकी अगुवाई नरेंद्र मोदी जी करते हैं, एनडीए, उनके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वो क्या है सी वोटर का सर्वे? वो सर्वे ये है कि लोकप्रियता के सर्वोच्च पायदान पर आज आरजेडी के तेजस्वी यादव विराजमान है। 36% लोग बतौर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को देखना चाहती है, यानी कि पसंद करती। और उसके बाद जिन प्रशांत किशोर की मैं बात कर रहा था, उनका नंबर आता है 17% लोग। 17% लोग उनके बाद तेजस्वी बाबू के बाद पसंद करते हैं कि बिहार का अगर कोई सीएम हो तो प्रशांत किशोर हो। वही प्रशांत किशोर जिनकी अभी रैली थी गांधी मैदान में और जिसकी बहुत ही लोग आलोचना कर रहे थे, मीडिया में भी आलोचना हो रही थी जन स्वराज की, प्रशांत किशोर की। लेकिन ये सर्वे जो है उस आलोचना को, उसकी धारा को पलट कर रख देता है। धारी उल्टी चल पड़ती है और ये बताता है ये सर्वे कि प्रशांत किशोर सभी के मन में समाये हुए। ये सही है कि सर्वोच्च पायदान पर तेजस्वी यादव, 17% लोकप्रियता जो है वो प्रशांत किशोर के पास। और उसके बाद बाबू साहब नंबर आता है नीतीश बाबू का, नीतीश कुमार का 15% लोग। बताइए, और बताऊं आपको 13% लोकप्रिय सिर्फ है सम्राट चौधरी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से सीएम का प्रत्याशी बताया जा रहा है। और जो खुद को मोदी जी का हनुमान बताते रहे हैं चिराग पासवान साहब, जिनके कारण से पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश बाबू की पार्टी जदयू की सीटें घट गई थी, उन चिराग पासवान को लोग सिर्फ 6% लोग पसंद करते हैं। ये तो जो सच्ची तस्वीर थी साथियों, वो मैंने आपसे शेयर की। और उधर जो उत्साहित बहुत ज्यादा है जदयू, और पटना शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। और ये क्यों किया जा रहा है आपको बताता हूं। वजह यह है कि कई महीने पहले एक टीवी के कार्यक्रम में, टीवी के शो में, जब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से पूछा गया, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर, उनसे पूछा गया कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए का कौन होगा, तो अमित शाह साहब ने कहा था कि जब पार्टी की बैठक होगी संसदीय दल की चुनाव के बाद, तब यह तय किया जाएगा। तब से यह शगुफा आम हो गया, यह अफवाह चली कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री हों। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता नशी हो, तख्त नशी हो
और उसका मुख्यमंत्री हो भारतीय जनता पार्टी का, यानी कि सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का नाम बड़ा तेजी से उभरकर सामने आया उस दौर में। अब बीच में एक दो और घटनाक्रम साथियों सामने आता है, जैसे कि विजय सिन्हा साहब, अटल जी की जयंती होती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, पटना की बात है, और वो कह देते हैं कि अटल जी का सपना जब ही साकार होगा जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में विराजमान होगा। तब जदयू वालों को लग गया, अरे भैया, अगर नीतीश कुमार हमारे नेता नहीं होंगे, मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो फिर हमारा क्या होगा। तो ये दोस्तों प्रेशर पॉलिटिक्स बताई जा रही है जदयू की ओर से, क्योंकि एक दिन पहले ही निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के साहबजादे हैं, एकमात्र संतान है, उन्होंने कहा कि उनकी अमित अंकल से बात हो गई है और अमित अंकल ने कहा है कि यानी कि बाबूजी यानी कि नीतीश कुमार ही अगले सीएम बिहार के होंगे। लेकिन कोई बयान जो है अमित शाह ने ऐसा साफगोई से दिया नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। आज भी राजनीतिक पंडित बताते हैं, पटना के पत्रकार बताते हैं कि भाजपा का सपना है कि मुख्यमंत्री बिहार में भाजपा का ही हो। अब सम्राट चौधरी होते हैं कि कोई और होता है, ये देखने की बात होगी। तो ये पोस्टर वार इसीलिए कि प्रेशर पॉलिटिक्स जदयू की ओर से है ये कि भैया सीएम जो है, मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे, नेता जो है नीतीश कुमार ही है। और उधर कांग्रेस ने पलटवार किया है, कांग्रेस ने भी उसको लेकर अपने पोस्टर जारी किए। हाँ, कांग्रेस की ओर से जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें है कि देख लिया है 20 साल, नहीं है अब नीतीश कुमार। ऐसे पोस्टर जो हैं कांग्रेस जारी करती है। और बताता हूं मैं, जदयू ने और भी पोस्टर ऐसे जारी किए हैं, जैसे नीतीश कुमार सब पर 20 या नीतीश कुमार सबके हैं, 2025 से 30 फिर से नीतीश, मतलब ऐसे कई पोस्टर जदयू ने जारी किए और पटना पटा हुआ है, मान लीजिए दोस्तों अभी पोस्टर वार्स। अब जो है तेजस्वी की मैं बात करता हूं, तेजस्वी कहां फंस रहे हैं। कांग्रेस की ओर से प्रेशर यह डाला जा रहा है कि डिप्टी सीएम जो है कांग्रेस का भी हो, और उधर जो है वीआईपी पार्टी के सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी साहब, उनकी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि डिप्टी सीएम जो है महागठबंधन का, उनके नेता मुकेश सैनी होंगे। और अगर महागठबंधन ये घोषणा नहीं करता है कि डिप्टी सीएम मुकेश सैनी होंगे या कांग्रेस का भी कोई नेता डिप्टी सीएम होगा, कांग्रेस की ओर से जो नाम है वो एक जो दलित अभी राजेश कुमार हैं, वो अंबा कुटुंबा से जो विधायक है कांग्रेस के, औरंगाबाद के पास का इलाका है, दलित समाज से आते हैं, जिनको कमान सौंपी है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस चाहती है कि एक दलित डिप्टी सीएम हो कांग्रेस की ओर से, और ओबीसी डिप्टी सीएम जो हो मुकेश सैनी हो, सन ऑफ मल्ला हो। अब ये जो बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी हैं, यानी कि लालू जी और तेजस्वी बाबू, इन्हें यह तय करना है। कांग्रेस लगातार प्रेशर बनाए भी है, लेकिन यह भी संभावना लोग व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़े, जैसा कि दिल्ली में किया गया। और अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी कांग्रेस के सामने। चलिए साथियों, आज इतना ही, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। लेकिन जाते जाते फिर एक आग्रह करना चाहता हूं और गुजारिश है हमारी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और साथियों, हमारा फेसबुक पर भी पेज है, इंस्टा पर भी पेज है, उसे फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।